हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 9th के फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइजेशन का होता है टर्म्स का, वो हम लोग सीखेंगे। बहुत सिंपल है, छोटा छोटा मेथड होता है, छोटा छोटा प्रोसेस है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का जनरल प्रोसेस है और सिंपली जो है आप इस चीज़ को सीख सकते हैं फैक्टराइजेशन। और इस चीज़ का यूज आपको क्लास 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर है उसमें भी पढ़ता है, तो वहाँ भी आपको इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। क्लास 9th में ये आपके सिलेबस में है, क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपके सिलेबस में ये चीज़ है। तो सीखते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। बहुत सिंपल है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का मतलब क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, यानी मिडिल टर्म को तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो कैसे जो है मिडिल टर्म आपका ब्रेक होता है? तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 12। ये आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन के लिए सिंपल मेथड है। स्टेप वन जो है वो आपका ये है कि जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है, यानी यहाँ वाला टर्म और x² का कोफिशिएंट, कांस्टेंट और x² का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी x² का कोफिशिएंट 1 है। आगे नंबर्स भी रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है, तो जहाँ नहीं है वहाँ 1 होता है। तो मिडिल टर्म के लिए हम लोग सबसे पहला जो स्टेप करते हैं वो इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। कुछ भी नंबर रहे, जो भी रहेगा उसको प्रोडक्ट कर देंगे सीधा। यहाँ है +12 + 1, साइन का भी ध्यान रखना होता है कि साइन जो है छूट ना जाए, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो आपका +12 + 1 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप, तो 12 × 1 आपको मिलता है 12। ये स्टेप 1 है कि आप कांस्टेंट टर्म और x² कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें। मिडिल टर्म को अभी छोड़ देंगे, मिडिल टर्म का स्प्लिट हम लोग बाद में करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है? इसका फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। एकदम जो है 3 क्लास में 2 क्लास में आप लोग सीखे होंगे, बच्चा वाला प्रोसेस है। आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 6 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम। ये हो गया आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 को हम लोग क्या करते हैं? 2 फैक्टर में ब्रेक करके लिखते हैं। 2 फैक्टर में ब्रेक करके लिखने का मतलब देखिए क्या है। जैसे देखिए 12 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 2 × 6 लिख सकते हैं, 2 × 6। 12 को हम लोग 2 × 6। तो ये हो गया 2 फैक्टर में ब्रेक करके लिखना, 2 ही में, 2 से ज़्यादा नहीं करेंगे। 2 से ज़्यादा करने का कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है, 2 ही में ब्रेक करना है। तो और क्या क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं 12 को, और हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3। और क्या 12 को लिख सकते हैं? तो 12 को 12 × 1 भी लिख सकते हैं, 12 को 12 × 1 भी लिख सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। आप लोग जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे और कांस्टेंट टर्म और x² को कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको अच्छे से आपको सारा फैक्टर लिखना है, सारा पॉसिबल फैक्टर आपको लिखना पड़ेगा। कोई भी फैक्टर छोड़ दीजिएगा तो गलती हो जाएगी, गलती होने के चांस रहेंगे। इसलिए सारे फैक्टर आपको लिखने हैं, सारा फैक्टर लिखेगा तभी आगे के स्टेप में बढ़ पाइएगा। तो हम लोग क्या किए? कांस्टेंट टर्म को और x² को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन किए, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 फैक्टर में मल्टीप्लाई करके लिखे इसको 2 टर्म में। अब क्या करना है आपको? अब इन्हीं जो भी आपको टर्म्स मिला है इसमें से आपको, अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये इसका कोई जो है जोड़ घटा गुणा भाग कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फार्मूला नहीं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप लगाइए, जोड़िए, घटाइए, अपने दिमाग से सब में ट्राई कीजिए कि किस में क्या हो रहा है। तो आपको करना क्या होता है कि जो भी 2 टर्म मिला है उसको ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए। दोनों टर्म को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म आपको मिलना चाहिए। यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिट का नियम, कि जो भी आप मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर्स आपको मिला 2 को, उसको जोड़िए या घटाइए, ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद बीच वाला टर्म आपको मिलना चाहिए। किसी भी कंडीशन में बीच वाला टर्म नहीं मिलेगा तो फिर जो है कोई काम नहीं बनेगा। तो आइए हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो 2 + 6 होता है 8, तो ऐड करने पे तो नहीं मिला, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 - 2 होता है 4, तो ना हमको 8 चाहिए ना 4 चाहिए, यानी यहाँ काम हम लोग का नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं।
4 इंटू 3 है, तो 4 प्लस 3 कीजिए, ऐड कीजिए, तो 4 प्लस 3 7 होता है, और 7 हम लोग को चाहिए भी, यानी कि हम लोगों को 7 को क्या लिखना है, 4 प्लस 3। यहीं से हम लोग को फैक्टर मिलता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो अब जो है हम लोग इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 को क्या बोले 4 प्लस 3 लिखना है, तो 7 को 4 प्लस 3x प्लस 12 लिख दीजिए। और अब जो है एक एक करके मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आता होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस पहले 4 को x से करेंगे तब 4x हो जाएगा, फिर 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 12। अब आपको क्या करना है, यहाँ और यहाँ कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, x आ गया बाहर, तो अंदर में x बचेगा, प्लस का साइन बचेगा, 4x में से x चला गया तो 4 बचेगा। अब इधर आते हैं, इन दोनों में कॉमन कुछ लेते हैं। पहला 2 टर्म में कॉमन लीजिए, फिर दूसरा जो टर्म बचा उन दोनों में कॉमन लीजिए। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद यहाँ देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, 7x बन गया क्या आपका 4x प्लस 3x। तो यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिट होना, टूट जाना। अब टूट जाने के बाद कॉमन लीजिए, 2 फैक्टर में 2 फैक्टर बना करके, तो यहाँ लिए तो x इंटू एक्स प्लस 4 बना, यहाँ भी प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये भी आपका x प्लस 4 हो जाएगा। इसमें खास बात होता है ये कि जो टर्म यहाँ पे आएगा वही आपका इधर भी आना चाहिए, सेम टू सेम, डिफरेंट नहीं आना चाहिए। डिफरेंट आ रहा है तो कुछ आप गलती कर रहे हैं। और ऐसे जनरली हम लोग यही करते हैं कि कॉमन लेने के बाद जो यहाँ लिखा वो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना है कि जो टर्म यहाँ मिल रहा है आपको सेम टू सेम टर्म इधर भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो गलती हो रही है। चलिए अब कॉमन फिर इन दोनों में लेते हैं, तो x प्लस 4 कॉमन आएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 4 में से ये चला गया तो यहाँ x बचा, फिर प्लस का साइन बचा और ये गया है तो 3 बचा। तो ये आपका हो गया 2 फैक्टर में ब्रेक फैक्टराइज हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट के मेथड से। तो कुछ नहीं करना है, क्या बोले, पहले कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका प्राइम फैक्टराइज कीजिए, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद आपको 2 टर्म में ब्रेक करके उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, और फिर जोड़ के घटा के बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो जी हम लोगों को जोड़ने पे मिला था तो हम लोग प्लस 3 4 प्लस 3 कर दिए 7 को, और फिर एक एक करके मल्टीप्लाई किए, बाहर निकाले, कॉमन लिए, फैक्टराइज हो गया। ये 2 फैक्टर में ब्रेक हो गया। और भी एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्टराइजेशन से। क्वेश्चन लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये है आपका क्वेश्चन। इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिट ब्रेक करके, यही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। तो क्या बोले थे, कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 आपका 10 हो जाएगा। 10 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 5 5 1 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको 2 टर्म में ब्रेक करके जितना पॉसिबल है सब लिखे। तो एक तो हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 10 इंटू 1 हो जाएगा। 10 को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 1, तो 2 ही टर्म मिला, 2 ही फैक्टर के फॉर्म में ये ब्रेक हुआ। अब क्या करना है हम लोग को, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के बाद बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। तो देखिए 2 और 5 को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो बीच वाला टर्म 7 मिल रहा है, यानी कि आपको 7 को क्या लिखना है, 2 प्लस 5, बीच वाला टर्म जो है ऐड करके लिख दीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 7 को क्या लिखेंगे, 2 प्लस 5x प्लस 5 हो गया। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से बाहर निकालिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5। कॉमन लीजिए, यहाँ और यहाँ में से 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आएगा। इन दोनों में x भी है तो x कॉमन आएगा, तो 2 चला गया, x चला गया, तो यहाँ x बचता है, यहाँ प्लस का साइन, और यहाँ 2x था, 2x चला गया। तो अब अक्सर यहाँ पे लोग गलती करते हैं, अक्सर स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं कि 2x था, 2x कॉमन चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो कुछ लिखते ही नहीं, खाली x लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ कुछ भी नहीं बचता है वहाँ देखिए 1 हर जगह मल्टीप्लाई होता है। 2x इंटू 1 इसको लिख सकते हैं, और जब 2x इंटू 1 लिख सकते हैं तो जब 2 चला गया, x चला गया, तो सिर्फ यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ कुछ नहीं बचता है कॉमन लेने के बाद वहाँ
+1 बचता है। तो यहाँ 2x चला गया था तो +1 बचा। इधर आपका +5 कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों में +5 कॉमन लिए तो 5 गया, यहाँ x बचा प्लस का साइन, यहाँ से 5 जा चुका है कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ 1 बचता है, तो 1 लिख दिए। x + 1 कॉमन आ जाएगा, x + 1 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 2x बचा +5 बचा। ये हो गया आपका फैक्टराइज। इस तरीके से फैक्टराइजेशन जो है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और भी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। अगला है 3x² + x - 4, ये है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका वही है जो हम लोग सीखे हैं कि क्या कांस्टेंट को और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 4 × 3 12 मिलेगा। 12 को जो है हम लोग ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 × 6 होता है 12, फिर 2 × 3 होता है 6, 3 × 1 हो गया 3। उसके बाद क्या करना है, 12 को 2 फैक्टर के में ब्रेक करके लिखना है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 12 को यहाँ से 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 × 3 हो गया। उसके बाद 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 12 × 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को चाहिए बीच वाला टर्म, जोड़ने घटाने के बाद। तो बीच में कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 चाहिए। तो 6 और 2 को जोड़िएगा 8 होगा, घटाइएगा 4 होगा, तो यहाँ ये वाला टर्म नहीं चलेगा। 4 और 3 को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, और घटाने पे 1 होता है, यानी सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ रहा है। 4 - 3 करेंगे तो 1 मिलेगा, तो इसी टर्म को यहाँ 4 - 3 लिख देंगे 1 के बदले में। तो 3x² + 1 को लिखेंगे 4 - 3x और -4। अब जो है बाहर निकालिए ब्रैकेट से, तो x² माइनस +4x -3x +4x -3x -4 हो गया। कॉमन लीजिए, तो कॉमन इन दोनों में सिर्फ x है, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपका, यहाँ से 3 बचेगा और x बचेगा, यहाँ से +4 बचेगा। इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन है, तो माइनस का साइन कॉमन ले लिए, और कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं। कुछ कॉमन नहीं आता है वहाँ 1 हर जगह कॉमन रहता है, तो माइनस चला गया तो प्लस हो जाएगा, इसका भी माइनस चला गया तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 3x + 4 कॉमन ले लेंगे, तो 3x + 4 कॉमन ले लिए, बचा x - 1। इस तरीके से ये आपका फैक्टराइज हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिट ब्रेक करके इस तरीके से हम लोग किसी भी टर्म को फैक्टराइज कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा फैक्टराइजेशन इसी मेथड से होगा। क्या करना है आपको, बीच वाले टर्म को अगर स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है तो कांस्टेंट को और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका प्राइम फैक्टर लिखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। अब बीच वाला टर्म मिल जाए उसके बाद आपका फैक्टराइज हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखिए, रिपीट कीजिए, बार बार, 1 बार 2 बार देखिए, समझ में आएगा चीज़ें। सेवा समाप्त हुआ।